हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करने के लिए, मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी मेंशन किया गया है, और अगर आप वहां से आपको समझ में ना आए तो आप जो है बायो में जाके चेक कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि पहले हमारा पार्टनर हमसे बहुत प्यार करता था, उसके दिल में हमारे लिए बहुत इज्जत, बहुत फीलिंग्स थी, लेकिन अब जो है वो वाली बात नहीं रही है ना। उसकी जो फीलिंग्स है वो कम हो गई है, उसका प्यार जो है बहुत कम हो गया। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है, और बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं इस चीज को लेके। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो, दो चार चीजें जो है जो कि हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी से जो है ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा जिसको आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं। ये चीजें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज देखो, स्टार्टिंग में ना जिसका भी रिलेशनशिप हो, जैसा भी रिलेशनशिप हो, वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि वो नया नया दौर है। उस टाइम जो है एक दूसरे को जानने की जिज्ञासा होती है, बातचीत होती है ना। धीरे धीरे जब टाइम बढ़ता है, जब हमें पता लगता है कि किसका इंटरेस्ट किस में है, किसका व्यवहार कैसा है, किसका नेचर कैसा है, धीरे धीरे जब हम एक दूसरे के बारे में मतलब पूरी तरह से जान जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, तो थोड़ी सी जो वो हमारी एक कहते हैं ना, जो हम धीरे धीरे सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बारे में हमने जान लिया है, हमें पता है कौन कैसा है। तो फीलिंग्स भी क्या है, जब ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान हमारे पास ही है, तो फिर एक भरोसा हो जाता है, एक विश्वास हो जाता है कि नहीं ये है। तो उस टाइम पे इंसान बिल्कुल शांत हो जाता है ना। तो चलिए और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पार्टनर की फीलिंग्स आखिर कम क्यों होती है। एक चीज मैंने आपको बता दी, दूसरी वजह ये हो सकती है कि शायद आपका पार्टनर जो है अपने काम में, अपने करियर में थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया है, जिसकी वजह से वो आप पे जो है ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है। अब उसकी पर्सनल लाइफ भी है, जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ प्यार से जो है जिंदगी नहीं चलती है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिनके बगैर आप अपनी जिंदगी को नहीं चला सकते, नहीं सोच सकते आप अपनी जिंदगी के बारे में। तो हो सकता है जो आपका पार्टनर है ना, इस टाइम उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, वो अपने करियर में बिजी है ना। अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए उसकी प्लानिंग कुछ होगी, जिसकी वजह से आपसे थोड़ा सा स्पेस लिया होगा। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है आपकी पार्टनर की लाइफ में, तो यहाँ पर ना आपको जो है उनको कोऑपरेट करने की जरूरत है। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि, है ना, कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे, उनकी जो है फीलिंग्स आपके लिए कम हो गई है। तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हम जरूरत से ज्यादा किसी पे इतने मेहरबान हो जाते हैं, इतना प्यार दे देते हैं, इतना फोन कॉल, इतना मैसेजेस कर देते हैं कि सामने वाला इंसान परेशान हो जाता है। वो परेशान हो जाएगा आपसे, और वो चाहेगा कि आपसे किस तरह से स्पेस ले। तो अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी पे मेहरबान हो रहे हैं, जरूरत से ज्यादा प्यार फेंक रहे हैं, सामने वाले इंसान को जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हो, इस संसार में कोई भी चीज हो, वो हमेशा दुखदाई ही होती है, उससे कभी सुख नहीं होता है, प्रॉब्लम्स ही आती हैं, टेंशन ही होगी, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। तो अगर आप बार बार अपने पार्टनर को बस परेशान किए जा रहे हैं, है ना, उसको बहुत परेशान करे, इरिटेट कर रहे हैं, उसको स्पेस नहीं दे रहे अपनी जिंदगी को जीने के लिए, तो फिर उसकी फीलिंग्स तो कम होगी, उसको उसका प्यार धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी आजादी खा रहे हो, आप उसकी पर्सनल लाइफ को खा रहे हो। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो ये तो कुछ ऐसी चीजें है जहां पर कॉम्प्रोमाइज होता है ना, जहां पर समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पे जरूरत होती है। लेकिन जो बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से इंसान धोखा खा जाता है, वो ये है कि अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स कम हो रही है ना, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो जो है उसका चक्कर कहीं ना कहीं किसी और के साथ चला हुआ है, हमें इधर पता नहीं है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि शायद उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है, अपना जो इंटरेस्ट है वो किसी और में उसने अब देख लिया है, अपनी नीड्स जो है वो कहीं और से पूरी कर रहा है ना, उसको अब आपकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपने लिए डिसीजंस लेने की जरूरत है, अपने लिए फैसला लो। इतना बेवकूफ बनने की आपको जरूरत नहीं है। जरूरत से ज्यादा प्यार दे रहे हो तो उसको कम कर दो। आपका पार्टनर अपने करियर को बनाने में थोड़ा सा व्यस्त है,
कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली सिचुएशन है ना, और आपको पता भी है उसके जो बिहेव उसके बिहेव से आपको पता लग रहा है, ठीक है, जानबूझ के वो कुछ चीजें कर रहा है जहां से साफ साफ जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ है, तो प्लीज आपको ना रुक जाना चाहिए, स्टेप ले लेना चाहिए, अपने लिए डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हो। बेशक आप जितना मर्जी प्यार कर लो, वो इंसान आपको छोड़ देगा। तो ये भी एक रीजन होता है कि सामने वाले इंसान की जो फीलिंग्स है ना, वो आपके लिए कम हो गई है। कुछ लोग जानबूझ के करते हैं ये सब, कुछ लोगों के लिए आप टाइम पास का जरिया होते हैं, लेकिन हम उसको प्यार समझ बैठते हैं। देखो स्टार्टिंग में ना किसी का पता नहीं चलता है, जब भी कोई रिश्ता शुरू होता है तो हमें नहीं पता होता कि सामने वाला इंसान कैसा है, कैसे बिहेव करेगा, उसका नजरिया कैसा है, कैसे उसके विचार है, और किस अटेंशन से वो हमारे साथ बात कर रहा है। अब आज की दुनिया में मतलब ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो चलते फिरते लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने टाइम पास के लिए वो जो है बेवकूफ बनाते हैं, यूज करते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो आपको अवेयर होने की जरूरत है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिसको भी आप अपना बेस्ट पार्टनर समझ रहे हो ना, जिसको भी आप समझ रहे हो अपना स्पेशल वन, एक बार कंफर्म कर लो कि उसके मन में, उसके दिल में आपके लिए क्या है। अपनी फीलिंग्स को बढ़ाने से पहले, जरूरत से ज्यादा उसको प्यार देने से पहले प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। नहीं तो बाद में फिर आप जो अभी फील कर रहे हो ना कि यार वो समझ क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है, तो ये वाली सिचुएशन फिर बाद में आ जाती है। तो प्लीज धोखा नहीं खाना है, देख लेनी है सारी चीजें कि क्या चल रहा है। और एक चीज और आपको बता देती हूँ, कभी कभी सामने वाले इंसान की जो फीलिंग्स है वो आपके लिए कम इसीलिए भी हो जाती है ना, क्योंकि उनमें ना एक ईगो आ जाता है, उनमें एक एटीट्यूड आ जाएगा अलग सा, है ना, क्योंकि आप उनको बहुत ज्यादा भाव दे रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आपके खुद के कोई डिसीजंस नहीं है, आप जो है उनके हिसाब से अपनी लाइफ को बिल्कुल उसी तरह से आप जी रहे हो। तो क्या फायदा लाइफ को जीने का, वो मसाला ही आपने खत्म कर दिया, वो नोक झोंकी खत्म हो गई है ना। कोई आप लोगों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही, कुछ बस आप हाँ ही किए जा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, उसके मन में तो कुछ भी नहीं होगा, उसको तो पता है कि मैं जो बोलूंगा वो चलेगा, वही होगा। तो इतना सब कुछ आपको नहीं करना है। और जो भी बातें मैंने आपको बताई, प्लीज इस पर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और चीज बता देती हूँ, फिर बता देती हूँ कि स्टार्टिंग में ना हर रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, सामने वाला जो इंसान है, जो आपका पार्टनर है, वो आपको बेस्ट ही लगेगा। धीरे धीरे ही पता चलता है, धीरे धीरे ही पता चलता है कि क्या हो रहा है, सामने वाले इंसान का अटेंशन क्या है, किस लिए वो आपसे बात कर रहा है ना, क्यों कम उसकी फीलिंग्स हो रही है, कहाँ वो बिजी है, कहाँ उसका टाइम जा रहा है। ये चीजें आपको धीरे धीरे ही पता चलेगी। तो जहां पर आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपका यूज किया जा रहा है, आपके साथ टाइम पास किया जा रहा है, तो वहां पे रुक जाने का, अपने लिए डिसीजंस लेने का, ठीक है, और जिंदगी में आगे बढ़ने का। ये नहीं कि वहीं पे बैठे रहेंगे और उसको ही मनाने में अब पूरा टाइम लगा दो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अभी तक आपने बहुत कोशिश कर ली होगी, और बार बार ये चीज तो बिल्कुल रिपीट मत करो कि पहले तुम ऐसे थे अब तुम ऐसे हो गए, ये सारी चीजें मत बोलो, क्योंकि वो सामने वाला इंसान उसके यहाँ से ऊपर है, उसको नहीं सोचना इन सब चीजों के बारे में, उसको नहीं मतलब इन सब चीजों को, पहले क्या था अब क्या है ना। तो यहाँ पर आपको अगर कुछ करना ही है ना, अपना ध्यान रखो, अपने लिए सोचो, भाड़ में जाने दो यार, नहीं है फीलिंग तो छोड़ दो, कम हो गई तो होने दो, है ना। अब किसी की फीलिंग्स आपके लिए बढ़ जाए, इस चक्कर में आप क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, क्यों आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा रहे हो। एक बार चेक कर ले, जिस भी इंसान से आप बात कर ले, आपको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, आपके आने वाले जीवन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। आपको पछताना ना पड़े, आपको रोना ना पड़े। प्लीज थोड़ी सारी चीजें जो है आपको अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए, ये आपके लिए ही सही है, क्योंकि दूसरों का कुछ पता नहीं है कब क्या कर बैठे, क्या चल रहा है, हमें नहीं पता किसी के मन में, उसके मन में अंदर क्या चल रहा है, हमें नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, कब कौन गलत कर रहा है, ये सब चीजें बाद में पता चलती है। तो अवेयर रहिए और अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दो कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, सही इंसान पे इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर गलत इंसान पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अपना ख्याल रखो, जिंदगी में खुश रहो, और बस बिना सोचे समझे पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।